सुप्रभात विद्यार्थियों। ये सुबह का सुहाना समय और महाकवि सूरदास की वाणी। हम मुरली महिमा के उनके कुछ पद पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा पद आज और पढ़ेंगे, जिसमें गोपियां शिकायत कर रही हैं कि कृष्ण ने मुरली को अपने सिर चढ़ा लिया है और इस वजह से मुरली बहुत अहंकारी बन गई है। मुरली के प्रति गोपियों का सोतिया डाह है, ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है। आइए पढ़ते हैं। मुरली श्याम ही मूंड चढ़ाई, बारंबार अधर धरिया को काहे गर्भ कराई। तब ते गनत नहीं यह काहुई, जब ते उन मुँह लाई। ना जानिए और कह करिए, देखत नहीं भलाई। अपने बस किए नंदनंदन, बैरन हम कह आई। सूर प्रभु ऐतई परमाई, मानत बहुत बड़ाई। छोटा सा पद है। गोपियां आपस में बातें कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं कि आजकल कृष्ण है वो हमें तो कोई महत्व ही नहीं देते, हमारे प्रेम का तो उनके लिए कोई मूल्य ही नहीं है। सिर्फ बांसुरी प्रिय है उन्हें, मुरली ही प्रिय है। मुरली श्याम ही मूंड चढ़ाई। श्याम ही यानी श्याम ने, कृष्ण ने। मूंड, मूंड यानी सिर। देशज भाषा का शब्द है, ब्रज भाषा का ठेठ ग्रामीण शब्द है और इसके भी साहित्यिक प्रयोग कम मिलते हैं। ग्रामत्य दोष के उदाहरण में भी इसे गिना गया है। लेकिन सूर जैसे कवि हैं जो एकदम से अप्रचलित या एकदम से अशिक्षित लोगों में प्रचलित भाषिक जो सामर्थ्य है उसको पहचानते हैं और उसे साहित्यिक रूप देने वालों में प्रमुख हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे हाउ शब्द था, बाल लीला में पढ़ रहे थे। हाउ शब्द मेरे विचार से हिंदी कविता में सूरदास के अलावा शायद ही किसी ने प्रयोग किया हो। सूर ऐसे ही कवि हैं जो लोक की निधि को परिष्कृत रूप देते हैं, उसे शास्त्रीय आधार देते हैं। मुरली श्याम ही मूंड चढ़ाई। गोपी अन्य गोपी से कह रही है कि श्याम ने, कृष्ण ने मुरली को, बांसुरी को मूंड चढ़ाई, सिर चढ़ा लिया है। अब सिर चढ़ाना मुहावरा है, सिर पे चढ़ा लेना, बहुत अधिक छूट दे देना, बहुत अधिक अहंकारी बना देना, बहुत ज़्यादा अधिकार दे देना, योग्यता से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा ताकत दे देना। सखी, कृष्ण ने बांसुरी को सिर चढ़ा लिया है जिसकी वह हकदार नहीं है। और इतना नहीं करते क्या है कृष्ण, बारंबार अधर धरि याको, याको यानी इसको, याको का अर्थ है इसको, अधर धरि, अधरों पर धरते हैं। बार बार कृष्ण इस बांसुरी को अपने होठों से लगाते हैं। पता नहीं क्या हो गया कृष्ण को, काहे गर्व कराई। ये पहले से ही घमंडी है, इतना सिर चढ़ा रखा है, हर समय या तो कमर में खोसे रहेंगे, हाथों में संभाले रहेंगे या फिर होठों से लगाए रहेंगे। तो मुरली को बहुत घमंड हो गया। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि बारंबार अधर धरि याको, याको यानी इसको, इस मुरली को बार बार अपने होठों पर रखकर कृष्ण है काहे गर्व कराई। इस बांसुरी को गर्वीली क्यों बना रहे हैं, घमंडी क्यों बना रहे हैं, बार बार गर्व करने का मौका क्यों दे रहे हैं। हम कृष्ण के उतना निकट नहीं पहुंच पाती, लेकिन बांसुरी का स्थान कृष्ण के होठों तक है। जब ते गनत ना ही ये का हुई, तब ते गनत नहीं यह का हुई, जब ते उन मुँह लाई। और जब ते यानी जब से,
उन मोह लाई, जब से उन्होंने इस बांसुरी को मोह लगाया है। अब मोह लगाया में बड़ा श्लिष्ट प्रयोग है। एक तो सीधा सीधा अभिधापरक अर्थ है कि बांसुरी बजाएंगे तो मुंह से स्पर्श तो होगा, होठों से स्पर्श होगा। एक लाक्षणिक अर्थ भी है, मुहावरा भी है, मुंह लगाना, बहुत ज़्यादा सिर चढ़ा लेना, बहुत ज़्यादा छूट दे देना। तब ते गनत ना ही ये का हुई, जब ते उन मोह लाए, जब से उन्होंने, कृष्ण ने, इस बांसुरी को अपने मुंह लगाया है। तब ते गनत ना ही यह का हुई, तब से ये किसी को कुछ नहीं गिनती, किसी को कुछ समझती नहीं है। अब भाषा देखो कितनी मुहावरेदार है। मूंड चढ़ाना, सिर चढ़ाना, किसी को कुछ नहीं गिनना, मुंह लगाना, इस प्रकार जो लोक भाषा की शक्ति होती है, लोक जीवन की शक्ति होती है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उनका खुलकर प्रयोग सूरदास जी ने किया। ना जानिए और कह करी है, देखत नहीं भलाई। ना जाने ये और क्या करेगी, ना जानिए और कह करी है, पता नहीं आगे क्या क्या करेगी। देखत ही नहीं भलाई, मुझे तो इसमें भलाई नहीं लग रही है। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय में कृष्ण हमें पूरी तरह भूल जाएंगे, हमारी पूरी तरह उपेक्षा कर देंगे और सिर्फ बांसुरी ही उन्हें प्यारी हो जाएगी। अपने बस से किए नंद नंदन, नंद नंदन को, कृष्ण को इस बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। ये जो बांसुरी है, इसने कृष्ण को जीत लिया है, अपने वशीभूत कर लिया है। बैरनी हम कह आई, और ये हमारे लिए तो बैरी बनकर आई, दुश्मन बनकर के आई है यहाँ। बैरनी हम कह आई, और सूर प्रभु ऐते परमाई, मानत बहुत बड़ाई। और सूरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु है, कृष्ण है, या जो सूरदास के प्रभु है, कृष्ण है, ऐते परमाई, इतने पर भी, अरे माई अरे सखी, मानत बहुत बड़ाई, बांसुरी को बहुत महत्व दे रहे हैं, बांसुरी को बड़ा मान रहे हैं। कृष्ण सारी हमारी सारी शिकायतों के बावजूद और बांसुरी की सारी मनमर्जियों के बावजूद बांसुरी को बहुत महत्व दे रहे हैं। मानत बहुत बड़ाई, उसे अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। इस तरह से कृष्ण ने बांसुरी को अपने सिर चढ़ा लिया है। और बांसुरी तो है ही नक्सड़ी, खुद कृष्ण पर एकाधिकार कर लिया और हमारा अधिकार छीन लिया है। इस तरह से मुरली के प्रति ये जो सोतिया डाह है, सपत्नी का जो ईर्ष्या वह व्यक्त हुआ। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हम जिससे प्रेम करते हैं तो हमारी आकांक्षा होती वह भी केवल हमें प्रेम करे। आचार्य शुक्ल का जो प्रसिद्ध निबंध है श्रद्धा भक्ति, इसमें भी ये बात स्पष्ट हुई है। मुरली को लेकर और सूरदास से भी पहले ले लीजिए आप, जैसे गीत गोविंदकार हैं जयदेव, उन्होंने भी कृष्ण की मुरली का उल्लेख गीत गोविंद में किया है। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदवेणम, बहुमनुते ननुते तनुसंगत पवन चलितमपि रेणम, धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल करे उसाली। और सूर के बाद में जो रचनाकार आए वे सब भी मुरली का वर्णन करते हैं, और बहुत कुछ तो इसी के वो सोतिया डाह वाली परंपरा, सूर वाली उस परंपरा में भी करते रहे हैं। जैसे रसखान के यहाँ सवैया है, जिसमें पंक्ति आती है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि मैं कृष्ण का वेश बना लूँगी, सारा सब कुछ लपटी वगैरह सब ले लूँगी, लेकिन ये बांसुरी है जो कृष्ण ने अपने होठों पर रखी थी, इसको अपने होठों पर नहीं रखूँगी। और एकदम आज के कवि, हमारे राजस्थान में अलवर के एक प्रसिद्ध कवि हैं रमेश उपाध्याय, वैद्य रमेश उपाध्याय जी बांसुरी, उन्होंने पूरा बांसुरी शतक लिखा है। बांसुरी पर 100 से अधिक सवैये लिखे हैं, मतगयंत सवैये लिखे हैं। और मुझे एक उनका एक सवैया याद आता है जिसमें उन्होंने बांसुरी को ठगनी कहा है और कृष्ण को ठग कहा है। कृष्ण ने सबका हृदय ठग लिया, मन ठग लिया, लेकिन उस जो बांसुरी ने कृष्ण को ही ठग लिया। तो सूर की इसी परंपरा में
रमेश उपाध्याय बांसुरी जी लिखते हैं कि ब्रज में ठगिया पहले ही हतो ठगनी एक और यहाँ घुस आई, ठगने तो ठगी हम भोरिन को ठगनी ने ठगो ठग मोड़े लगाई। इस ठग ने, कृष्ण ने तो हमें ठगा था, लेकिन ये जो ठगनी है बांसुरी है, इसने तो उस ठग को, कृष्ण को ही ठग लिया। ठगनी ने ठगी हम भोरिन को ठगनी ने ठगो ठग मोड़े लगाई, और अधरान धरी इतराय रही जाने सीख के मंतर कौन सो आई। और सोने की होती तो क्या करती, अभिमान करें दब बांस की जाए। अगर ये बांसुरी सोने की बनी होती तो पता नहीं क्या करती। एक मूल्यहीन साधारण से बांस का टुकड़ा है, बांस से बनी हुई है, बांस की जाई है, तब भी इतना अहंकार कर रही है कि ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस प्रकार से बांसुरी या कृष्ण की मुरली महिमा को लेकर के और हिंदी कविता में एक सुदीर्घ और सतत परंपरा रही, लगातार कविताएं लिखी गई हैं इस पर। बारंबार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अधर धरी और नंद नंदनी, इनमें अनुप्रास अलंकार है। मानत माई, इसमें अनुप्रास अलंकार है, छेकानुप्रास। इस प्रकार से ब्रज भाषा की एक अच्छी सुंदर कविता है।